मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2025 को यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन में आए हुए मैथ और रीजनिंग के सारे सवालों को। वैसे तो सवाल बहुत ही आसान आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर तुम सेशन के कंटेंट देख रहे हो और साथ में पसंद भी कर रहे हो बट यू नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, कोई भी सवाल हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो TDI TYA KT। पहला सवाल, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द कौन सा है? ऑड वन आउट कौन सा होगा? चमगादड़, कबूतर, तोता, कौआ। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि भिन्न है? तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा कि बैट हमारा जो है वो ऑड वन है। चमगादड़ हमारा भिन्न है क्योंकि बैट एक मैमल है, स्तनपायी है। ठीक है, पिजन, पैरट, क्रो, कबूतर, तोता और कौआ ये सारे के सारे हमारे एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, जबकि बैट एक बेबी देता है डायरेक्टली। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि बैट एक रात्रिचर प्राणी है, नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल एनिमल है, रात्रिचर है, रात में निकलता है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे निकलता है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे हमारे दिन में निकलते हैं और रात में आराम करते हैं। अगला, 1 घंटे 40 मिनट का 12.5% क्या होगा? 1 घंटा 40 मिनट में कितने मिनट होंगे? 1 घंटे में 60 और 40, 100 मिनट हो गए। और 100 मिनट का 12.5% कितना होगा? 12.5 मिनट। पता नहीं ऐसे इतने इतने हलवा हलवा सवाल क्यों पूछे हैं। तो बिल्कुल ही हलवा सवाल है, हलवा पूरी है। हलवा पूरी किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। तो बिल्कुल हलवा पूरी ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला सवाल, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। अमित और सुमित की आयु समान है, बराबर है, जुड़वा हैं दोनों। ऋचा सुमित से छोटी है, तो ऋचा को सुमित के नीचे रख लेते हैं। तो ऋचा की आयु सुमित से कम है। ऋचा ज्योत्सना से भी छोटी है, पर ज्योत्सना के बारे में हमें ये नहीं पता कि सुमित से बड़ी है या छोटी है, अभी तक तो नहीं पता है जितना हमने पढ़ा। तो फिर अभी फिलहाल अलग से लिख लेते हैं कि ऋचा और ज्योत्सना में ज्योत्सना ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, जिसको हम नीचे लिख रहे हैं वो छोटा है, जिसको ऊपर लिख रहे हैं वो बड़ा है। लेकिन सौरभ से बड़ी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, लेकिन सौरभ, अब एस से ऑलरेडी हमने सुमित के लिए एस लिखा था, तो सौरभ के लिए लिख देते हैं SAU। ठीक है, तो सौरभ से बड़ी है तो सौरभ को ऋचा से नीचे ले आए। अच्छा, यहाँ साथ में भी लिख सकते हैं, साथ में लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर सुमित ज्योत्सना से छोटा है, तो सुमित ज्योत्सना से छोटा है यानी ज्योत्सना सबसे ऊपर आ जाएगी। सबसे ऊपर यानी पहली रैंक पे आ जाएगी। पहली रैंक होगी ज्योत्सना की, दूसरी और तीसरी रैंक पे आ जाएंगे अमित और सुमित, फिर चौथे पे आ जाएगी ऋचा, पांचवें पे आ जाएगा सौरभ। पूछा गया है कौन सबसे बड़ा है, तो आंसर हमारा होगा ज्योत्सना। जिसने भी ये आंसर किया है, बहरहाल इसका पेपर का ये कॉपी है तो उसने गलत आंसर किया है। आंसर हमारा होगा ज्योत्सना। क्लियर है? और वैसे भी सबसे बड़ा अमित कैसे हो सकता है? अमित और सुमित दोनों बराबर ही हैं, दोनों तो बराबर ही होंगे। ठीक है, चलो एनीवे ज्योत्सना यहाँ पे आंसर है। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मासापा 15 है, तो उनका लासापा क्या होगा? उनका मासापा 15 है तो लासापा क्या होगा? अब दो संख्याएं हमें दी हैं, माना संख्याएं हमारी हैं एक्स और वाई। पिछली शिफ्ट में भी एक सवाल आया था जो कि इससे भी आसान था, उसमें तो शायद दोनों संख्याओं का जो मासापा एक आ रहा था। बहरहाल यहाँ पे मासापा 15 है और लासापा पूछा गया है। जब भी कभी दो संख्याएं हमें दी हुई हो, तो जब उनका गुणनफल करोगे x गुणे वाई, तो वो हमारा बराबर होता है हमेशा जो उनका HCF है और जो उनका LCM है। ठीक है, गुणनफल हमें दिया है 1530, मासापा दिया है 15, तो LCM आ जाएगा 15 गुणे L 1530, यानी कि लासापा आ जाएगा L बराबर 1530/15, यानी कि 102 आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, जैसे लास्ट सेशन में बताया था कि अगर हमें एक्स और वाई दिया है और उनका HCF कैपिटल H है, तो एक संख्या मान ली हमने HA है, दूसरी संख्या HB है, और ये ए और बी क्या होंगे? आपस में सहअभाज्य होंगे। ठीक है, तो जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा? HA इंटू HB, यानी कि H इंटू HAB। H तो हमारा HCF है, HAB हमारा LCM है, क्योंकि ए और बी सहअभाज्य हैं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, एक सही घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो 1 मिनट की सुई हमारी 1 घंटे में 60 मिनट में चलती है 360 डिग्री। और ये कुल कितने मिनट है? 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि 140 मिनट है। 60 मिनट में ये 360 डिग्री या फिर 6 डिग्री पर मिनट रफ्तार हो गई इसकी, 6 डिग्री पर मिनट। तो कुल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी 140 मिनट में? 140 गुणे 6, यानी कि 840 डिग्री। ठीक है, 840 डिग्री कुल कोणीय दूरी तय करेगी घूम घूम के। अगला सवाल, निम्नलिखित संख्या प्रश्न में संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 है, 12 है, 36 है, 108 है और 324 है। 4, 12, 36, 108 और 324। 4 से 12 3 गुना है, 12 से 36 फिर 3 गुना है, 36 से 108 फिर से 3 गुना है, और फिर 3 गुना है, यानी कि अगली संख्या हो जाएगी 324 गुणे 3, जो कि हो जाएगी 972। 972।
अब जिसने भी ये क्वेश्चन किया, देखो उसने क्या लिखा है, उसने थोड़ा सा अलग किया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी करते तो सवाल सही होता है, पर उसने कहीं ना कहीं बीच में गलती की होगा। देखो यहाँ पे ये हो गया 4 से तुम 12 पे गए, चलो तुमने मान लिया गुणा के बजाय कि 8 जोड़ा हमने, ठीक है। अगली बार 12 से 36 पे गए, तो देखा तुमने 24 जोड़ा, तो 8 का 3 गुना है 24। फिर तुमने 36 से 108 पे गए, 72 जोड़ा, तो 72 हमारा 3 गुना है 24 का, 8 का 3 गुना है 24, और 24 का 3 गुना है 72। फिर 108 से गए 324 पे, हमें जोड़ना पड़ा 216, और 216 3 गुना है 72 का, तो अगली बार कितना जोड़ोगे, 216 का 3 गुना, यानी कि कितना जोड़ोगे, 648। तो 6 3 972 हमारा आंसर आएगा। ये तरीके में भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके एक ही बात बता रहे हैं, आंसर हमारा आएगा 972। बस लास्ट में गलती नहीं करनी है, ठीक है, शायद लास्ट में वहाँ पे गड़बड़ किया होगा, तो इसलिए ऑप्शन ई मार्क कर दिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो बाकी सारी अभाज्य होंगी। 29 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या कर रहा हूँ भाई, 29 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए वो आंसर नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या है इसलिए आंसर नहीं है। 53 एक अभाज्य संख्या है, आंसर नहीं है। 47 एक अभाज्य संख्या है, आंसर नहीं है। और 57 हमारा होता है 19 থেকে 57, तो ये तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, और इसलिए यही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा। अगला सवाल, सुकेतु की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। सुकेतु की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। अब देखो, अगर एक ही सुकेतु का बेटा होगा, सुकेतु खुद एक पुरुष है, ठीक है, उसकी 3 बेटियां हैं, ठीक है, फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट किया, मेल को प्लस से, तो अगर एक भाई होगा तो यही भाई तीनों बहनों का भाई बन जाएगा, है कि नहीं। तो एक ही भाई होना काफी है। अब ये जो एक भाई हो गया और एक सुकेतु हो गया, ये 2 पुरुष सदस्य हो गया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं, 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं, तो आपको मिलता है 1/8। अगर संख्या हमने मान ली n, इसमें से घटाया 1/2 और घटाने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला उसको हमने गुणा किया 1/2 से, तो मिला हमको 1/8। 2 से काटा, बचा यहाँ पे 4, तो 1/4, तो n हमारा हो गया 1/2 प्लस 1/4, जो क्या आ जाएगा 3/4। आंसर हमारा हो जाएगा 3/4, ठीक है। या फिर उल्टा जाते तो 1/8 हमारा लास्ट में रिजल्ट है, कब मिला है, 1/2 से गुणा करने के बाद मिला है, तो अगर 1/8 में 1/2 से भाग देते, एक स्टेप पहले आ गया, ठीक है। और ये कब मिला है, ये हमें मान मिला है जब हमने 1/2 घटाया है, तो अब 1/2 जोड़ दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/8 बटे 1/2 यानी कि 2/8, जो कि हो जाएगा 1/4, और जोड़ा फिर 1/2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3/4। अगला सवाल, वर्गमूल 290 का किन दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल पहली शिफ्ट में भी ऐसे ही सवाल है। रूट 290 किन दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है, तो हमें 290 का वर्गमूल निकालना है। हमें पता है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 290 289 और 324 के बीच में है। अब अगर हम वर्गमूल ले लें सभी संख्याओं का, तो 17 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा, 17 आएगा। 18 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा, 18 आएगा। तो रूट 390 का जो वर्गमूल है हमारा, वो 17 से लेकर 18 के बीच में होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे सारे के सारे 5 रीजनिंग के क्वेश्चन और 5 मैथ के क्वेश्चन। सारे इस क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में डेफिनेटली करने चाहिए थे, और अगर तुमने स्किप किया है इनमें से 1-2 सवालों को, तो ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। डेफिनेटली अब तुम्हारा अगर कल एग्जाम है, आगे के सेशन में एग्जाम है, आगे की शिफ्ट में एग्जाम है, तो ये ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने मैथ रीजनिंग डीआई वाले क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करना है। मैथ और रीजनिंग में तो सारे के सारे सवाल बिल्कुल हलवा पूरी आ रहे हैं, तो इन सारे के सारे सवालों को खाना है, खा जाना है, खत्म कर देना है खा के एक्यूरेटली, ठीक है। तो टाइम बचाना है, इन सबको अटेम्प्ट करना है, छोड़ के नहीं आना है पेपर में। और डीआई के भी सवाल ऐसे आ रहे हैं कि तुम 1-2-3 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तुम्हें मिलेंगे, जो कि तो कैलकुलेटिव तो हो सकते हैं, कुछ सवाल थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, बट समय बचाओगे तो वो सारे के सारे सवाल कर सकते हो एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में चैलेंज तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, रहना भी चाहिए, एग्जाम है आखिर वो, बट अल्टीमेटली अगर उस चैलेंज को पार करने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत होगा, समय होगा तुम्हारे पास, और तुमने पहले से अपनी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत किया होगा, तो डेफिनेटली एग्जाम में उन सारे के सारे सवालों को तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा आगे की शिफ्ट में एग्जाम है, और बस पढ़ते रहो और एग्जाम में अच्छा करो। शुभकामनाएं, टेक केयर।